तो भाइयों आज की वीडियो है चेज़र इफ़ेक्ट पे, जो हमें नोफेब में होता है। जो चेज़र इफ़ेक्ट आपने इसका हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में जान लेते। चेज़र इफ़ेक्ट वह है कि आपने विराट कोहली को देखा होगा। अभी तो उसकी सब 12 बजी हुई है, लेकिन जब वो बिगिनिंग में था, जब वो शुरुआत में था, तो वो चेज़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। रन चेज़ कर लेता था, मतलब कि सामने वाले ने कितना भी बड़ा स्कोर मारा हो तो वो उसे जल्दी से चेज़ करके विन की तरफ बढ़ जाता था, जीत जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो हम गोल सेट कर रहे हैं 30 दिन का या 60 दिन का, 90 दिन का या अनलिमिटेड, जितना भी आप रख रहे हो, तो वो आप चेज़ नहीं कर पा रहे हो। तो आपका चेज़र इफ़ेक्ट हो रहा है कि आप चेज़ कर रहे हो तो वो विफल हो रहा है, चेज़ कर रहे हो वो काम भी कर रहा है, वो चीज़ हो रही है। तो चेज़र इफ़ेक्ट को हटाने के तरीके की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि यह हो क्यों रहा है, यह क्यों आपको इफ़ेक्ट कर रहा है और आप इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत आने लग जाती है दोस्तों। तो इसकी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई वो चेज़र इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें यह होता है कि 2 दिन बाद या हफ्ते में 2 एक बार रिलैप्स हो ही जाता है आपका, मतलब ब्रह्मचर्य टूट ही जाता है, ब्रह्मचर्य नाश हो ही जाता है। उसके चक्कर में इसे चेज़र इफ़ेक्ट कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य करने की कोशिश करते हो, नोफेप करते हो, आप सोचते हो कि हस्तमैथुन ना करूँ और मुठ ना मारूँ, लेकिन तो भी उसमें ऐसा हो जाता है कि रिलैप्स बार बार हो ही जाता है, पतन हो जाता है आपका बार बार। उसी के चक्कर में इसको रिलैप्स साइकिल भी कहते हैं और इसे बार बार आपका काम बिगड़ना भी कहा जा सकता है कि आप जो कर रहे हो उसमें माहिर नहीं हो पा रहे हो, या उसके चक्कर में किसी चीज़ की वजह से आपका रिलैप्स बार बार होए जा रहा है। तो रिलैप्स साइकिल को हटाने का तरीका मैं अगर आपको बताऊँ तो यह है कि अपने काम पर और अपनी दूसरी चीज़ों पर फोकस करो, ना कि नौफे और ब्रह्मचर्य पर। नौफे पर ब्रह्मचर्य पर फोकस नहीं रखना है, लेकिन आपको इस पर बने रहना है। अगर आप इस पर बने रहोगे तो आप ब्रह्मचर्य भी कर रहे हो और अपने काम भी कर रहे हो, तो काम पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ना कि इस पर। क्योंकि इस पर अगर आप फोकस करते हो तो आपका माइंड उससे हटाने के लिए आपको वह कोशिशें करेगा कि यह क्या ये चीज़ है जो मुझे हाई डोपामाइन लेवल से हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता था, मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्लेजर मिलता था। तो आप उससे वह प्लेजर छीन रहे हो, तो माइंड वह अलर्ट हो गया है कि मुझे वो मतलब भूखा हो गया है कि मुझे अब हाई डोपामाइन लेवल और ज़्यादा चाहिए और ख़तरनाक लेवल पे चाहिए। तो अगर आप अपने काम धंधे या अपने कोई दूसरी लर्निंग चीज़ों में अगर आप फोकस्ड रहते हो तो यह चीज़ें होना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बंद हो जाती है, कई लोगों के लिए यह कम हो जाती है, और जो अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसको फॉलो करते हैं उनके लिए यह चीज़ें बंद हो जाती है। मतलब अपने काम या दूसरी चीज़ों में वह अगर मन लगाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लौंडीबाजी में मन लगाओ या दोस्तों के साथ संगति में मन लगाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ क्रिएटिविटी जो हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ों में अपना मन लगाओ जिससे कि तुम्हारा मन को कुछ दिक्कत हो उसे खोजने में या जिज्ञासा हो, इस तरीके की चीज़ें आपको करना चाहिए। और भाई अगर मैं आपको एक और तरीका अगर चेज़र इफ़ेक्ट से निकलने का बताऊं तो वो यह है कि तुम्हें यह कोशिश करनी है कि आप कम से कम 20 दिनों के आगे चले जाओ। अगर 20 दिनों के आगे तुम चले गए तो चेज़र इफ़ेक्ट से निकलना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप 20 दिन के अंदर हो तो आप थोड़ा डेंजर जोन में आ जाते हो, जिसकी वजह से वो चीज़ें और ये दिक्कतें आपको आने लगती हैं। 20 दिन हो सकता है तुमको ज़्यादा लग रहा हो, तो इसका आधा महीने का आधा कितना होता है 15 दिन। अगर 15 दिन तुम अगर कर लोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन यह बात लेकर चलना कि 15 दिन को तुम आधा महीना लेके चलोगे, आधा महीना मेरा हो गया है, आधा महीना और कर लूँगा तो 1 महीना हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से ये रिलैप्स साइकिल जैसी चीज़ें कम होती जाती हैं, ये जो बुरे घटक है ये ख़त्म होते जाते हैं और आपकी स्ट्रीक अच्छी बनने लग जाती है, या ब्रह्मचर्य में आप बहुत अच्छे निपुण होने लग जाते हो। और जो आपकी स्किल्स बेनिफिट्स है वो तो मिलते ही है, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लेना, बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने बताए हुए हैं। तो भाई वो रिलैप्स साइकिल से निकलने के ये 2-3 मैंने अच्छे तरीके बताए हैं।
तो अगर मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँ तो रिलैप्स साइकिल बहुत बुरी चीज़ है। अगर तुम बार बार रिलैप्स हो रहे हो तो ये तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि रिलैप्स साइकिल में 100% तुम्हारी गलती रहती है। और कोई कोई लोग जो रहते हैं वो रिलैप्स साइकिल में इस तरीके से रिलैप्स होते हैं कि नाइटफॉल हो रहा है तो उसके चक्कर में वो रिलैप्स हो जाएंगे। नाइटफॉल यारो ये 100% नॉर्मल चीज़ है। नाइटफॉल से कुछ लोग डर जाते हैं और रिलैप्स कर बैठते हैं, उसकी चक्कर में भी उनका बार बार रिलैप्स होता है और रिलैप्स साइकिल बन जाता है उनका, कि मतलब बार बार रिलैप्स होते जा रहा तो उस तरीके से भी चेज़र इफ़ेक्ट उनका हो जाता है और बन जाता है। और भैया तुमको अगर नाइटफॉल से बचना हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो भी देख लेना अगर टाइम मिले तो। मैं ये नहीं बोल रहा देखना ही ज़रूरी है, तो मैं ये बोल रहा था कि चेज़र इफ़ेक्ट से अगर तुमको बचना है तो तुमको पता चल गया कि तुम चेज़र इफ़ेक्ट या रिलैप्स साइकिल में पड़ चुके हो, तो तुम्हें यह चीज़ें करनी है कि उसे भांप लेना है और जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं उन पर चलना है और पॉजिटिव रखना है खुद का माइंड को। कोई फ़ोटो या इमेजेस लड़की की दिख गई, अच्छी लड़की दिख गई, तो उसके चक्कर में तुम बोल्ड फोटोज़ देख के बैठ जाओगे और हॉटनेस ब्यूटी ऐसे फ़ोटोज़ में चले जाओगे जो तुम्हें नहीं जानना। ये चीज़ें अगर तुम देखते हुए चलोगे तो तुम्हारा रिलैप्स नहीं होगा, तुम बचते जाओगे। और दोस्तों एजिंग हो जाती है, कोई कोई बोलते हैं एजिंग पर भी एक और वीडियो में निकालने वाला हूँ, वो भी ज़रूर देखना। तो एजिंग में अगर थोड़ा सा अगर आपको हिंट दूँ तो एजिंग हो जाती है, कोई कोई बोलते हैं तो बोलते हैं कि रिलैप्स करके ही मानते हैं हम तो ये सही नहीं है। एजिंग अगर तुम कर रहे हो तो रिलैप्स मत करो बिल्कुल भी। और एजिंग को हटाने का तरीका भी मैं तुमको बताऊंगा। और एजिंग बहुत बेकार चीज़ है जिससे कि तुम्हें ज़्यादा डोपामिन हिट मिलता है, तुम्हारा दिमाग जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, तुम्हारा माइंड ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होता है और वो एक तरीके से क्यूब रहता है, वो जेली जैसा बन जाता है। तो उस तरीके से आपका ब्रेन जो है वो कठोर से एकदम नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि किसी की भी बातों में वह आ जाता है। मतलब ये एक तरीके से बुद्धू बन जाते हो तुम। मतलब एक तरीके से क्या बोलते हो उसको, जो नरम स्वभाव का बेवकूफ़ सा इंसान, उस तरीके से तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है कि मतलब हर किसी की भी बातों में आ जाता है, हर किसी को भी कुछ बोल नहीं पाता, ना नहीं बोल पाता है, मतलब कोई भी उससे कुछ भी करा सकता है, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ हो सकती है। सो एजिंग पर वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, उसको भी ज़रूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो मेरे को अभी एक लाइक चाहिए, लाइक दे देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। चेज़र इफ़ेक्ट पे अगर और वीडियो और नॉलेज और डिटेल्स पर चाहिए तो बता देना, मैं चेज़र इफ़ेक्ट पर बना दूंगा, रिलैप्स साइकिल पर एक और बना दूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।